Welcome to the Math Explainer. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 रिवीजन 1 का क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके पहले के वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सारा क्वेश्चंस का सलूशन दे चुका हूं। आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पुराना क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल 12.25, 24.01, 146.41 एंड 102.1। आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम दो मेथड में निकाल सकते हैं। पहले का वीडियो में आपको बताया हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा वाला होता है डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन को मैं डिवीजन मेथड में आपको सिखाने जा रहा हूँ। डिवीजन मेथड के लिए आपको ये एक्स्ट्रा चीज चाहिए। आपको 1 से लेकर 20 तक हर एक नंबर का स्क्वायर रूट जानना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। मतलब नंबर्स को दो टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इनका यूज करके हम इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, आप समझ जाएंगे कि डिवीजन मेथड में कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1225। तो आपको ऐसे बॉक्स बना लेना होगा। हम नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। बॉक्स बना के आपका जो क्वेश्चन है उसे लिख देना है 12.25। लिखने के बाद आप देखिएगा ये कितना डिजिट का नंबर है। तो 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर है। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो आपको 2 डिजिट को टारगेट करना होगा। अगर 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए कि 768 था आपका क्वेश्चन, तो आपको एक डिजिट को टारगेट करना होता है। 3 डिजिट का है तो फर्स्ट डिजिट को मार्क करना होगा। अगर 4 डिजिट का है तो 2 डिजिट को टारगेट करके मैथ्स को करना होगा। अभी 4 डिजिट है तो मैंने किसको टारगेट किया, 12 को। अब आप ये स्क्वायर रूट का टेबल में देखिए कि 12 कब आता है, किसके बीच में आता है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 12 9 और 16 के बीच में आता है। तो आपको डिवीजन मेथड में करते टाइम में आप 4 नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर 4 लेंगे तो ये 12 से पार चला जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। अगर आप 3 लेंगे तो 12 का पीछे रहेगा, तो मैं 3 लेके करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पर भी हमेशा सेम नंबर्स को लिया जाता है, 3। अब 3 3 से कितना होता है, 9 होता है। अब अगर मैं 12 से 9 को रिड्यूस कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा 3। इतना करने पर क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसे ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है। उसके बाद ये जो दो नंबर्स था 25, वो दोनों नीचे आ जाएगा। ऐसा नीचे आ गया। इतना होने के बाद आपको बॉक्स को फिर से ऐसा एक्सटेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर्स को आपने दिया था उस नंबर का डबल को यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 6 को लिखूंगा। 3 का डबल 6 होता है। अगर यहाँ 4 होता तो 4 का डबल में 8 लिखता। अगर 2 होता तो 2 का डबल में यहाँ पे 4 लिखता। अभी 3 था तो 3 का डबल कितना होता है, 6। अब मुझे इस 6 के साथ कोई एक नंबर लेके 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक मुझे ट्रायल करके देखना होगा कि मैं क्या नंबर लेके सेम सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करूं, तब जाके मुझे ये मिले। तो लास्ट नंबर 5 है। अगर मैं 5 लेके ट्राई करता, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5 ट्राई करता, 5 5 जा 25 बच गया। तो 5 6 जा 30, 30 इंटू 32, देखिए 325 मिल गया। तो मैंने क्या नंबर्स लिया था, 5 5। तो एक 5 को आपको यहाँ पे डालना होता है, दूसरे वाले 5 को आपको यहाँ पे देना होता है। नाउ 65 5 जा, हमारा जो आंसर होता है वो होता है 325। बच गया 0। आई होप आप समझ गया डिवीजन मेथड। अब इतना करने के बाद आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट देना है कि देयरफॉर, ऐसे स्क्वायर रूट पूछा है तो आप रूट में डाल दीजिए, रूट 12.25 इक्वल किसका रूट है, वो 3.5 का है। यहाँ पे लिख दीजिए 3.5। आपका नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए। अब नंबर 2 को देखिए, मैं रब कर रहा हूँ। अब नंबर 2 क्वेश्चन था 24 पॉइंट, मेरा जो नंबर 2 क्वेश्चन था वो था 24.01। तो फिर से मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, 24.01 को लिख लूंगा। अब देखिए कितना डिजिट का ये है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का है। तो जैसे मैं बताया था, दो नंबर को टारगेट करना है।
तो मेरा 2 नंबर हो गया 24। अब आप इस स्क्वायर टेबल में देखिए कि 24 किसके बिटवीन आता है। क्लियरली देख सकते हैं कि 24 16 और 25 के बीच में आता है। तो मैं 5 को लूंगा या 4 को लूंगा? 5 को नहीं ले सकता, 5 लेने से 25 हो जाएगा। तो मैं किसे लूंगा? 4 को लेके मैथ्स को करूंगा। तो अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी हमेशा सेम नंबर को ही लेना है, 4 ही लेना है। 4 4 जा बन गया 16। अब 24 से 16 गया, बचेगा 8। अब क्या करूंगा? ये जो पॉइंट है इसे ऊपर डाल लूंगा, पॉइंट ऊपर चला गया। अब ये जो 2 नंबर्स था वो कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाएंगे, ऐसा नीचे आ गया। अब बॉक्स को एक्सटेंड कर लीजिए। अब जैसे तभी मैंने बताया था, यहाँ पे जो नंबर होता है उस नंबर का डबल को यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ 4 है, 4 का डबल हो जाएगा 8। आ गया। आई होप आपको समझ में आ रही है। अब इस 8 के साथ मैंने बताया था कि 1 से लेके 9 तक नंबर्स लेके हम ट्राई करेंगे कि कब ये किसे मल्टीप्लाई करने से ये वाला मिलता है। तो मैं पहले 7 और 7 को लेके ट्राई करता हूँ। 7 7 जा 49, बच गया 4। 7 8 जा 56, 4 609। मिला? नहीं मिला ना, तो मतलब 7 नहीं हो सकता है, मुझे दूसरा नंबर ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं 9 को ट्राई करके देखता हूँ। 9 9 आपको सेम सेम नंबर ट्राई करना है, मतलब 9 9 जा 81, बच गया 8। 9 8 जा 72 प्लस 8 आपको हो गया 80। 801, यहाँ पर भी 801 है। मतलब मुझे कौन सा नंबर लेना होगा? मुझे यहाँ पे 9 लेना होगा, यहाँ पर भी मुझे 9 लेना होगा। 89 इंटू 9 हमारा आंसर होता है 801। क्लियर? आई थिंक आपको आज समझ गए कैसे करना है रिवीजन मेथड में। अब इतना हो जाने के बाद हमें स्टेटमेंट देना है कि स्क्वायर रूट 24.01 इक्वल, ये किसका स्क्वायर रूट है? 4.9 का। आपका नंबर 2 क्लियर हो गया, आप नोट कर लीजिए इतना। नाउ नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन है 146.41। इसे भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे। बॉक्स बना लेते हैं। 146.41। अब देखिए इसमें कितना डिजिट है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। अगर 5 डिजिट हुआ तो 3 डिजिट को पॉइंट का आगे का नंबर सबको मार्क करना है। पॉइंट का आगे का नंबर से 146। अब इस स्क्वायर रूट टेबल में देखिए 146 कब आता है, तो हम देख सकते हैं कि 146 144 और 169 के बीच में आता है। तो मैं किसे लेके मैथ्स को करूंगा? अगर मैं 13 लेता हूँ तो 146 का पार चला जाऊंगा, तो मैं किसे लेके करूंगा? 12 को। तो मैं अगर यहाँ पे 12 लेता हूँ तो यहाँ पर भी ऑलवेज सेम होता है, 12 ही लेना पड़ेगा आपको। और 12 12 जो हो जाता है 144। अब 146 से 146 चला गया, मतलब बच गया 2। ये जो पॉइंट है ये ऊपर चली जाएगी और ये दोनों नंबर्स नीचे आ जाएंगे 41। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल, तो 12 का अगर मैं डबल करूँ तो 12 का डबल हो जाता है 24। अब ट्रायल मेथड 24 के साथ इस जगह पे और इस जगह पे कौन सा नंबर लेके मैं मल्टीप्लाई करने से 141 होगा? तो अगर मैं जस्ट 1 और 1 लेता हूँ तो मुझे 241 ही मिलेगा। तो मुझे एक 1 को यहाँ लेना है, एक 1 को यहाँ पे लेना है। तो ये हो गया 241 0। दैट मीन्स क्या कि अब स्टेटमेंट डाल देना है कि दैट मीन्स रूट 146.41 इक्वल किसका स्क्वायर रूट है? 12.1 का स्क्वायर रूट है। इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 102.01। अब इसे भी सेम वे में ट्राई करेंगे। 102.01। अब देखिए टोटल डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5। तो पॉइंट का आगे के नंबर्स को मार्क कर लिया। 102। अब 100 किसके बीच में आता है? अब देखिए 102 100 और 121 के बीच में आता है। तो मैं 10 को लेके मैथ्स को कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी कितना लेना होगा? 10 ही लेना होगा। और 10 10 जो हो जाता है 100। अब 102 से 100 चला गया, मतलब 2 बच गया। ये जो पॉइंट है वो चला जाएगा ऊपर, 0 और 1 नीचे आ गया। अब यहाँ पे बॉक्स को एक्सटेंड करके 10 का डबल, तो 10 का डबल हो जाता है
20। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और यहाँ पर भी अगर 1 लेता हूँ तो 201 इंटू 1 201 ही हो जाएगा। देखिए कितना इजी मैथ्स है, इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दीजिए कि देयरफॉर रूट 102.01 इक्वल किसका स्क्वायर रूट है 10.1 का। अब किसी भी मैथ्स को इस प्रोसेस को बोला जाता है डिवीजन मेथड। अब किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से, बट कंडीशन क्या है, आपको ये स्क्वायर टेबल आना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आपका बुक का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। ऑप्शन दिया गया है 256, 169, 546 एंड 754। तो ये बहुत ही इजी है। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है, ये कौन सा ओड नंबर्स, कौन सा ओड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट है। तो हमें मालूम है कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 15 का 225, 16 का 256, 17 का स्क्वायर 289 और 19 का स्क्वायर 361। और ये 11, 13, 15, 16, 17, 19 ये सब एक ओड नंबर्स है। अब देखिए 256 किसका स्क्वायर है, 256 होता है 16 का स्क्वायर है, बट 16 क्या है, 16 एक इवन नंबर्स है। तो ओड नंबर का स्क्वायर कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन 169 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, और 13 एक ओड नेचुरल नंबर्स है। आई होप आप समझ गए। नंबर बी को देखिए। नंबर बी में आपको पूछा जा रहा है कि which one of the following will have 1 in the unit place। ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, इनका अगर 19 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर निकालने के बाद किसका यूनिट प्लेस में 1 रहेगा, ऐसा पूछा जा रहा था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं 19 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर मैं 34 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, और 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, और ये जो 20 है, 20 का स्क्वायर होता है 20 का 400। अब देखिए किसका यूनिट प्लेस में 1 रहेगा, तो 361 का यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है। तो मेरा इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 9 ए करेक्ट है, मतलब 19 स्क्वायर इसका आंसर है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस, 19 स्क्वायर का यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। डी का क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो 441 होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, और 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है। तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 572 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई को देखिए। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा जा रहा है कि इफ रूट 2025 इक्वल 45 देन रूट 20.25 इज इक्वल टू। अगर 2025 का रूट 45 होता है तो 20.25 का रूट क्या होगा। अगर 2025 45 होता है तो 20.25 का ऑब्वियसली 4.5 होता है, लेकिन हम वेरीफाई करके देखेंगे कि एक्चुअली होता है कि नहीं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग डिवीजन मेथड में निकालते हैं। अगर मैं 20.25 को डिवीजन मेथड में सॉल्व करूं तो यहाँ पे मुझे 4 लेना होगा, यहाँ पर भी मैं 4 लूंगा, 4 4 से हो जाएगा 16। तो 20 से 16 गया, बचा 4, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद 4 का डबल यहाँ पे लेना होता है। अगर मैं यहाँ 8 लूँ और अगर यहाँ पे 5 लूँ और यहाँ पर भी 5 लूँ, दैट मीन्स 85 इंटू 5 मेरा हो जाएगा 425। तो ये करेक्ट था, मतलब रूट 20.25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4.5 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए। क्लास 10 का हर एक चैप्टर का सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा जा रहा है कि बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर।
38, 36, 42 एंड 40। आपको पूछा जा रहा है कि 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको जो भी दिया गया है, जैसे 18 स्क्वायर दिया गया है एंड आपको दिया गया है 19 स्क्वायर, आप कैसे मालूम करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है? तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको 2 के साथ इनका फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं 2 इंटू 18 और 19 स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 2 इंटू अगर मैं 18 करके देखता हूँ तो 2 18 जो कितना हो जाएगा 36। मतलब 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में टोटल कितना नेचुरल नंबर्स है? 36 नेचुरल नंबर्स है। अगर मैं आपको ऐसे पूछता कि बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर, तो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है? आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट नंबर के साथ। फर्स्ट नंबर क्या है? 11। 2 इंटू 11 22। मतलब 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है? 22। और 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है? 36। तो किसी भी ऐसा टाइप का दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिया रहे और आपको पूछे कि इन दोनों के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है, आप 2 को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसीलिए आपको आंसर मिल जाएगा। और बेसिकली ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और ये ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए। डी का क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो 441 होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। और 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है। तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 572 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई को देखिए। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा जा रहा है कि इफ रोड 2025 इक्वल 45 देन रोड 20.25 इज इक्वल टू। अगर 2025 का रूट 45 होता है तो 20.25 का रूट क्या होगा? अगर 2025 45 होता है तो 20.25 को ऑब्वियसली 4.5 होता है, लेकिन हम वेरीफाई करके देखेंगे कि एक्चुअली होता है कि नहीं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग डिवीजन मेथड में निकालते हैं। अगर मैं 20.25 को डिवीजन मेथड में सॉल्व करूं तो यहाँ पे मुझे 4 लेना होगा, यहाँ पर भी मैं 4 लूंगा। 4 4 से हो जाएगा 16। तो 20 से 16 गया, बचा 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद 4 का डबल यहाँ पे लेना होता है। अगर मैं यहाँ 8 लूँ और अगर यहाँ पे 5 लूँ और यहाँ पर भी 5 लूँ, दैट मीन्स 85 इंटू 5 मेरा हो जाएगा 425। तो ये करेक्ट था। मतलब रूट 20.25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4.5 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए। क्लास 10 का हर एक चैप्टर का सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिलेगा। थैंक यू।